हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को रवीना ऑनलाइन क्लास पे। अभी आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 का है प्रश्नावली 9.1 2025 के लिए बहुत वीडियो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड से। इससे पहले हम एक नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं, आप लोग अगर चाहेंगे तो जाके देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी हम बनाने जा रहे हैं। अगर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है वह 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और अगर आप लोग अगर जाएंगे तो 8.1, 2, 3, 4 ऑलरेडी बना हुआ है। ऑल क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। जहाँ पे नहीं समझ आएगा वहाँ पे आप लोग कमेंट करिए, तो फिर से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पहले हम फिगर से समझेंगे। मान लेते हैं यह एक पेड़ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यहाँ से टूट गया और ये टूटा हुआ भाग ऐसे मुड़ता है। कह रहा है जो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जहाँ पे जमीन को छूता है वहाँ पे उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और वह दूरी है 8 मीटर। यहाँ से 8 मीटर की दूरी पे शिखर जमीन को छूने लगता है और यहाँ पे बनाया 30 डिग्री का कोण। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ABCD तो लिखेंगे माना कि AC पेड़ की ऊंचाई है। माना कि AC पेड़ की ऊंचाई है। तो पहले आते हैं त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में अब यहाँ फ्रेंड्स एक चीज देखिए, जितना AB होगा उतना ही BD होगा, क्योंकि यही ना भाग टूटा हुआ इधर आया। तो जितना AB का लंबाई होगा उतना BD का होगा, क्योंकि पेड़ का जो भाग है यह यहाँ से टूट रहा है। यहाँ अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर का होगा। कह टूटा हुआ भाग जो है शिखर वह जमीन को 8 मीटर की दूरी पे छूता है। तो पहले हम मान लेते हैं AB बराबर BD। AB जितना BD का मान होगा उतना AB का मान होगा। AB निकल जाएगा तो फिर BC निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, AC की लंबाई। तो BCD में आए तो यहाँ पे लिखा है ये है कर्म और ये है आधार। इसमें नियम है क्या दिया है, क्या निकालना है। तो आधार दिया है और कर्म निकालना है। आधार बट्टा कर्म होता है कॉस में, कॉस थीटा में। थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। आधार इसमें हो गया CD, आधार बटा कर्म BD। कॉस 30 का मान हो जाएगा एक √3/2 हो जाएगा और CD का मान है 8, BD यहीं पे है। तो यहाँ से BD में √3 से गुना करेंगे, BD √3 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 हो जाएगा। BD को अलग करेंगे तो 16/√3 आ जाएगा। BD बराबर 16/√3। अब यहाँ फ्रेंड BD किसके बराबर है? AB के बराबर। तो जब BD का मान आया 16/√3 तो AB का मान भी होगा वही। AB बराबर कितना हो जाएगा? 16/√3। AB आ गया। अब हमको किसी तरह से BC अगर आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगा। तो लिखेंगे फिर त्रिभुज BCD में ये तो पता चल गया 16/√3। अब यहाँ पे ये आधार है BCD त्रिभुज में, ये है लंब निकालना है। आधार दिया है तो ये आता है 10 में, लंब बटा आधार 10 थीटा में। 10 और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा CD। 10 30 का मान 1/√3, BC का मान BC और CD दिया है 8। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे BC √3 बराबर 8। BC को अगर हम अलग करेंगे तो 8 हो जाएगा √3। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अब BC का भी मान आ गया है और AB का भी मान आ गया है। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा AC। तो यहाँ से लिखेंगे AC बराबर AB प्लस BC। AB का मान 16/√3 और प्लस BC का मान 8/√3। इसका अगर LCM लेंगे तो √3 हो जाएगा। √3 में √3 से डिवाइड करिएगा 1 और 1 का जो है सो गुना हो जाएगा 16 से।
√3 में √3 से डिवाइड करिएगा 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, ये हो जाएगा 24/√3। अगर इस तरह से अगर एग्जाम में अगर नहीं आया, अगर मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा 24/√3। अगर 24/√3 नहीं है तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए, तो √3/√3 ये हो जाएगा 24√3। 3 का मल्टीप्लाई करिएगा रूट में तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3। 3 से अगर काटेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8√3 आ गया AC। तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर, आंसर हो जाएगा।